गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग सीखेंगे सामान की खरीदारी कैसे करें। इससे पहले के क्लास में हमने सीखा केजी में सामान को खरीदना और मीटर सेंटीमीटर में सामान को खरीदना। आज हम सीखेंगे फीट में सामान को खरीदना, एरिया निकाल करके और सामान को खरीदना। जैसे घर में टाइल्स लगवाना हो, घर बनवाना हो, प्लाई खरीदना हो तो उसमें फीट का इस्तेमाल हो, वो फीट के द्वारा काम कराया जाता है। लकड़ी चिरवाने हो वो काम फीट में होता है, स्क्वायर फीट। जमीन खरीदना हो तो शहरों में स्क्वायर फीट में जमीन खरीदी जाती है। तो आज उसी पर हम बात करेंगे और खरीदना सीखेंगे, खरीदना और बेचना। तो फीट पर खरीदने के लिए सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ता है। जैसे घर में टाइल्स लगवाना है मान लो, तो पहले हम एरिया निकालेंगे तब उतना टाइल्स खरीद के ला के लगाएंगे। प्लाई अगर खरीदना हो बोर्ड बनाने के लिए या दरवाजे में लगाने के लिए, तो उसका भी हमको पहले एरिया निकालना पड़ता। उसके बाद हम उतना प्लाई खरीद के लाते। और एरिया निकालना भी बहुत आसान है। किसी भी चीज़ का एरिया निकालना स्क्वायर में अगर हो तो आसान है, अधिकतर चीज़ स्क्वायर में ही होती है। जैसे नीचे का फर्श जो होता है टाइल्स लगाना हो वो भी स्क्वायर में होता है, आयताकार होता है। दीवार में कुछ लगाना हो, पेंटिंग करवाना हो दीवार में, तो वो भी स्क्वायर में होता है या रेक्टेंगल होता है, आयताकार होता है या वर्गाकार हो। छत भी जो अगर बनवाना हो, इस तरह से किसी भी चीज को हम जब बनवाते हैं तो उसके लिए सामान खरीदना पड़ता है। टाइल्स लगवाते हैं तो सामान उसको खरीद के लाना पड़ता है। तो मान लो कि टाइल्स लगना है, घर में एरिया है 20 टाइल्स लगने का, तुम खरीद लाया 30 टाइल्स, तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा? तो दुकानदार बोलेगा रिटर्न नहीं होगा, तो उस पोजीशन में कोई क्या करेगा। इसलिए उसको हम एरिया नाप लेते हैं और उसके बाद एक्यूरेट उतना पीस ला के लगा, ठीक है सामान। और पीस पर तो हमने पहले ही बता चुका है, पीस पर कैसे सामान हम खरीदते हैं। पीस पर, केजी पर, मीटर सेंटीमीटर पर हमने पहले बता चुका है। आज हम सीखेंगे कि एरिया निकाल करके और टाइल्स कितने लगेगी, एरिया निकाल के प्लाई कितने लगेंगे। तो एरिया निकाल लेंगे फीट में, एरिया को फीट में बदल लेंगे और उतना पीस ला के लगा देंगे। तो आज हम एरिया निकाल करके और जो भी है उसमें जो सामान लग रहा है उसको खरीदारी की। तैयार है सभी? चलो बता दे पहले एरिया कैसे निकाल। किसी भी सामान का एक शेप होता है, एक शेप होता है और एक साइज होता है। शेप उसको कहते हैं, जैसे शेप और साइज अलग अलग चीज, ध्यान में रखना। शेप और साइज, शेप माने होता है आकार और साइज माने माप, ठीक है। तो शेप जैसे कोई स्क्वायर पड़ता है, रेक्टेंगल पड़ता है, ये सब चीजें हैं। चतुर्भुज इसीलिए पढ़ा जाता है, ठीक है। ट्रायंगल इसीलिए पढ़ा जाता है, सर्किल इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उसका आकार कैसा है। जैसे कोई तुमसे पूछे कि लैपटॉप का आकार कैसा हो, तो रेक्टेंगल होता है, आयताकार होता है। जैसे पूछे कि थाली का आकार कैसा हो, तो वृत्ताकार होता है, ठीक है। शेप और साइज जब हम देखते हैं तो शेप, अधिकतर घर का जो काम होता है वो अधिकतर काम या तो आयताकार होता है या वर्गाकार हो। चतुर्भुज समझो, चतुर्भुज का वो रूप है। तो अब क्या करते हैं, हम उसका एरिया निकाल, और इस तरह के आकार वाले जो भी है उसका एरिया निकालना बड़ा आसान। उसका लंबाई नाप लेंगे और उसका चौड़ाई नाप लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो एरिया निकल जाए। एक बार और सुन, जैसे घर की लंबाई और चौड़ाई, इसका एरिया निकालना हो नीचे का फर्श का, तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, तो नीचे का फर्श का निकल जाएगा। दीवार का निकालना हो तो दीवार का भी एरिया लंबाई गुने चौड़ाई दीवार का निकल जाएगा। छत का निकालना हो तो लंबाई गुने चौड़ाई छत का निकल जाएगा। प्लाई का निकालना हो, कितना फीट का प्लाई लग रहा है, तो उसका भी लंबाई गुने चौड़ाई कर
कितना फीट का प्लाई लग रहा है। टाइल्स का लगाना हो तो लंबाई गुने चौड़ाई, याद रख, एरिया निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब चलो कुछ सवाल बता एग्जाम्पल के साथ तुमको उदाहरण दे करके बताएंगे। ध्यान से सुनो, समझो, फिर जवाब देना। जैसे मान लो कि तुम्हारा घर के नीचे का फर्श जो है उस पर टाइल्स तुमको लगाना है और उसका एरिया है 10x5 का, यानी 10 फीट लंबा है और 5 फीट चौड़ा है। अपने जिस कमरा में बैठा है उसको देखो कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो तीन चीजें हैं। उसका आकार या तो वर्गाकार होगा नहीं तो आयताकार होगा। ज्यादातर रूम का आकार ज्यादातर आयताकार होता है, रेक्टेंगल टाइप का हो। ठीक है, आयताकार माने लंबाई और चौड़ाई उसमें हो, लंबाई और चौड़ाई थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। रूम में कमरा जो बनता है बहुत कमरा इसी टाइप का बनता है। तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई। तो अब लंबाई और चौड़ाई को जानो। तो उसका लंबाई है 10 फीट और चौड़ाई है 5 फीट। 7 फीट भी हो सकता है, 5 फीट पतला हो जाएगा। 7 फीट मान लो, 8 फीट मान लो। 8 और 10 की लंबाई समझ लो 10 फीट और चौड़ाई 8, लेकिन 5 ही फीट अभी रख रहा है हिसाब को समझने के लिए। तो अब हमने कहा कि जब एरिया निकलेगा और उसमें टाइल्स लगाना है, तुम्हारे रूम में टाइल्स लगाना है, तो और एक फीट का टाइल्स आता है। एक टाइल्स का एरिया 1 फीट का होता है, 1 फीट लंबा रहता है, 1 फीट चौड़ा रहता है। ठीक है, टाइल्स का एरिया 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा जनरली ये होता है। उससे कम बेसी भी हो सकता है, तो हम माइनस प्लस कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि 1 फीट का है वो टाइल जो लगाना है, तो तुम्हारा जिस कमरा में तुम पढ़ रहा है उस कमरे की लंबाई अगर 10x5 है, तो उसका एरिया निकालने के लिए अभी हमने बताया। विनय कुमार, कैमरा खोल कर सभी बैठे, कैमरा ऑन करके बैठे, लाइट तो है। जैसी आदत लगाएंगे ना उसी तरह से हमारी आदत बनती जाएगी। तो जब आदत ही लगा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा ढंग से लगाएं। क्या गलत आदत लगा रहे हैं? ये आदत लगाने का क्लास है, अपना आदत को सुधारने का क्लास। जब आदत ही लगा रहे हैं तो अच्छे ढंग की आदत लगाएं, बुरी आदत क्यों लगाएंगे? अच्छे ढंग से बैठना सुनना सीख। मोबाइल में कैमरा है तो ऑन कर ले, अच्छा लगेगा। चलो, तो कमरा की लंबाई चौड़ाई हमको पता है, नाप लिया हमने, उसको माप लिया है। जो फीता आता है कपड़ा नापने वाला, टेप से नापे हम, तो उसका लंबाई मान लो कि 10 फीट है और चौड़ाई 5 फीट। तो दोनों को अब गुना कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और गुने जब चौड़ाई गुना करेंगे तो 5 और 10 को गुना करना पड़ेगा। तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 होगा, यानी हमारा टोटल एरिया निकल गया 50 स्क्वायर फीट हमारा एरिया निकल गया। यानी पता चल गया कि इसमें 50 टाइल्स लगेंगे, हमारे रूम में 50 टाइल्स लगेंगे। अब गए दुकानदार के पास, बोले कि हमको टाइल्स चाहिए। दुकानदार बोला पसंद कीजिए, हमने पसंद किया। उसके बाद हम उसको पूछेंगे कि ये कितने का है। दुकानदार बोलेगा कि 10 रुपये का। टाइल्स का दाम बताएगा 10 रुपया। तो 10 को 50 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमको 50 टाइल्स चाहिए। 10 को जब 50 से गुना करेंगे तो 500 होगा, यानी 500 का टाइल्स तुम्हारे कमरे में लगेगा, लेके आएगा, लगवा देगा मिस्त्री को बोला। ठीक है, तो पेंटिंग करवाना हो दीवार का पेंटिंग करवाना हो, पेंटर से पूछेगा कि पेंट कैसे करोगे। दीवार पर कुछ लिखवाना हो, होता है ना जी, दीवार पर लोग लिखवाते हैं, प्रचार करते हैं अपने सामानों का, दुकान का, तो दीवार पर लिखवाते हैं। तो वो भी स्क्वायर फीट में लिखता है, पोस्टर जो बनता है वो भी स्क्वायर फीट में बनता है, जो फ्लेक्स वगैरह बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें स्क्वायर फीट में होती हैं। तो मान लो कि हमको दीवार पर पेंटिंग करवाना है, तो उससे पूछेंगे हम कि कैसे स्क्वायर फीट पेंटिंग करते हैं आप। तो वो बताएगा कि 20 रुपया, 25 रुपया, जैसा रेट होगा उसका वो बताएगा कि इतना रुपया लेंगे, तब जाकर दीवार पर पेंटिंग करेंगे। छत में जैसे आजकल लोग ये सीलिंग लगवा रहे हैं, डेकोरेट करवा रहे हैं छत के ऊपर लोग, वो भी फीट में ही काम होता है। इतना फीट का इतना चार्ज लगेगा, डिजाइनिंग ये रहेगा, वो दिखाएगा। तो घर का इसलिए बता रहे कि कमा करके बड़ा महल जैसा घर बनवाना है। पढ़ाई का सबसे पहले तो ये टारगेट बना,
अपना मैंने 30 साल 35 साल के होते होते एक अच्छा सा घर बनवा लेना है जिसमें तुम्हारे माँ बाप अच्छे ढंग से रह सके। ठीक है, घर जरूरी है ना, अच्छा सा घर। तो ये टारगेट में डाल लेना कि घर बनवा लेना है 30 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक जाते जाते घर बनवा लेना है। कैसे बनेगा? जब सोचेगा तो वो बनेगा, सोच भी नहीं करेगा तो नहीं बने। चीजों को सोचा जाता है तो वो धीरे धीरे हम बार बार सोचा जाता है और उस पर काम करना शुरू किया जाता है तो जल्दी काम हो जाता है। और जब सोच भी नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसलिए सोच लो। आज घर बनवाने का आज मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ, कैसे घर बनता है, कैसे सामान खरीदा जाता है। तो जल्द से जल्द अपने डायरी में लिख लो एक फोटो घर का, कोई बढ़िया सा मोबाइल में सर्च करो और बढ़िया सा एक फोटो खींचो और ला के अपने टारगेट की कॉपी पर लगा दो कि ये मेरा टारगेट है, 20 वर्ष में मैं इस टारगेट को पूरा करना चाह रहा हूँ। विनय कुमार, तुम्हारा बैठने का अंदाज हमको अच्छा नहीं लगता। तुम हमेशा बेचैन रहता, कभी कैमरा को उल्टा करता है, कभी इधर करता है। मत आया करो क्लास। इतना डिस्टर्ब और बेचैन रहना है तो एकदम मत आया करो। बैठना है तो एक बार कैमरा को सेट करो और सही ढंग से बैठो। तो इस तरह से हम सामान को खरीदते हैं। पहले एरिया निकालते हैं और उसके बाद जाके कहते हैं इतना चीज लगेगा, दे दीजिए दुकान से। दुकानदार दे देता है, पीस पर जोड़ के उसको हम दे देते पैसा और लेके चले आते। पेंटिंग करवाना हो, प्लाई लगवाना हो तो समय कम है, 15 मिनट समय है और यही रूल्स है जो हमने बताया। एरिया निकाल के स्क्वायर फीट में बदल के और सामान चीजें पीस पर खरीद के लाना है। ठीक है, और ला करके घर बनवाना है। ठेकेदार लोग क्या करते हैं, घर किसी का बनाते हैं ठेका पर लेकर के, तो वो भी एरिया पर बनाते हैं। कितना दूर का एरिया है, इतना एरिया है, तो एरिया के अनुसार जो बता देंगे कि इतना रुपया मजदूरी लगेगा। ठीक है, जैसे अभी स्कूल बन रहा अपना, तो इसमें भी एरिया के ऊपर ठेका दे दिया गया है कि इतना एरिया है, नाप करके और 155 रुपया स्क्वायर फीट तय किया गया है कि 155 रुपया आप दे दीजिए। ठेकेदार बोला कि 155 रुपया स्क्वायर फीट जोड़ के दे दीजिए, हम आपका घर बना देंगे, दीवार उठा देंगे और प्लस छत करा देंगे। अब उसके बाद फिर प्लास्टरा होगा तो उसको बाद में मैंने उसका अलग चार्ज लगेगा। अभी फिलहाल जैसे घर बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है तो 55 रुपये स्क्वायर फीट पर बन रहा है, 155 रुपये, जिसमें कि सेटरिंग है, छत ढाल देना है और दीवार खड़ा कर दे और सीढ़ी वगैरह बना दे। तो चीज़ों को देखो समझो। तुम्हारा भी घर बन रहा है तो देखो कि कैसे बनता है, कैसे बनाना है। ये हकीकत की पढ़ाई है, अब जीवन में अप्लाई करने वाला पढ़ाई। इसी मकसद के लिए तुम्हारे माता पिता पढ़ा है कि आगे चल के पढ़ लिख के एक अच्छा सा घर बनाए, प्रॉपर्टी खरीदे, गाड़ी वगैरह खरीदे। इसी उद्देश्य के लिए पढ़ा रहे माता। जो उनके जीवन में सुख नहीं मिला है, वो तुम चीजों के लिए तरसे हैं, तो तुम पढ़ लिख करके उनको वो चीजें जल्द से जल्द हासिल करा। तो ये बातें दिमाग में घुसा लो। सुबह सुबह रोज इसके बारे में सोचो, टारगेट बना लो, दिमाग में घुसा लो। टारगेट पर फोटो लगा लो, घर का, कार का, और क्या क्या चाहिए उसका, बनना क्या है उसका, टारगेट की कॉपी, सारी चीजें तुम्हारे सारे डिमांड को टारगेट की कॉपी पूरा कर देगी। बस आदत बना लो उसमें चीजों को करने का, पढ़ने का। 2 घंटा पढ़ दोगे सुबेरे में उठ करके उसको, तो मैं लिखित गारंटी देता हूँ कि वो टारगेट ही तुम्हारा सारा टारगेट पूरा कर दे। इसलिए वैसा करो, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। चलो देखते हैं किसको कितनी बातें समझ में आई। तैयार है सभी? रिवीजन के लिए तैयार हैं? चलो तैयार हैं तो जवाब दें। आज एरिया निकालेंगे, उसके बाद पीस। समय तो कम ही है लेकिन देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मान लो कि तुमको मैं कहता हूँ कि तुमको पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। तो तुम पढ़ाने के लिए एक बोर्ड खरीदने जाता है, प्लाई, और प्लाई खरीदने जाते हो। दुकानदार पूछता है कि कितना प्लाई चाहिए, तो तुम क्या बताओगे? इसका जवाब तो दुकानदार तो पूछेगा ना जी कि कितना प्लाई चाहिए, तो क्या बताओगे ये बताओ।
तो खरीदेगा कैसे? क्या पूछोगे? दुकानदार पूछेगा कि कितना पलाई चाहिए, तो कितना बताओगे? नहीं बताया हमने। हमको बताना होगा कि 4 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा, ऐसे उसको साइज बताना पड़ेगा ना जी। कि खाली कह देंगे पलाई दे दीजिए तो दे देगा। उससे कहना पड़ेगा कि बोर्ड का मेरा मेरा जो बोर्ड बनवाना है वो 4 फीट लंबा रहेगा और 3 फीट चौड़ा रहेगा। तो ऐसे उसको बताना पड़ेगा कि 4 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा। बोर्ड भी अधिकतर आयताकार ही होता है। अगर चारों तरफ बराबर होगा तो बोलना पड़ेगा 4 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा। ऐसे बताना पड़ेगा तभी दे पाएगा, नहीं तो कहेगा कैसा आदमी है, इसको पता ही नहीं है कि कितना पलाई चाहिए। तो ऐसे बोलना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई उसको बताना पड़ेगा, तभी तो वो पलाई उतना काट करके देगा। और नहीं तो कहेगा कि तुम्हारी जरूरत है 3x4 की, और नहीं बताएगा तो कहेगा ठीक है तो भाई पलाई का एक टुकड़ा है 4x8 का। अधिकतर पलाई 4x8 का आता है। सुन लो, पलाई जो आता है ना वो 4x8 का आता है। तो वो दे देगा, कहेगा कि लीजिए मिस्त्री से जितना बड़ा बोर्ड बनवाना होगा कटवा लीजिएगा। अब तुम लाएगा तो और सब बेकार चला जाएगा, पैसा ज़्यादा दे देना पड़ेगा। इसलिए लंबाई और चौड़ाई बताना पड़ेगा उसको। चलो, अब जब आप तुमको 4x3 का बोर्ड बनवाना है तो कितना पलाई लेकर के आओगे, कितना स्क्वायर फीट? 4x3 का पलाई तुमको बोर्ड बनवाना है 4x3 का या 3x4 का स्क्वायर फीट में, तो कितना पलाई उससे खरीद के लाओगे कि तुम्हारा बोर्ड बन जाएगा? पलाई लाना पड़ेगा। हाँ, सम्मा का जवाब आया है 12 स्क्वायर फीट। ऐसे लिखेंगे, 12 खाली नहीं लिखेंगे, 12 स्क्वायर फीट लिखेंगे। 12 फीट भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 12 स्क्वायर फीट लिखेंगे। ठीक है, 12 फीट यानी 12 फीट का मतलब आप 12 फीट लंबा ला दिए, 1 फीट चौड़ा ला दिए। ठीक है, वैसे नहीं, 12 स्क्वायर फीट लेके आएंगे हम पलाई। हाँ, तो 12 स्क्वायर फीट पलाई लेके आएंगे। और 1 स्क्वायर फीट का दुकानदार दाम बताया है 7 रुपया। तो कितना रुपया दे करके आएंगे? दुकानदार ने बताया कि 1 स्क्वायर का 7 रुपया लगेगा। तो कितना दे करके आएंगे पैसा उसको बोर्ड बनाने के लिए? जो पलाई लिए हैं, कितना पलाई लिए हैं? 12 स्क्वायर फीट का पलाई लिए 7 रुपये के दर से। 7 रुपया के दर से 12 स्क्वायर फीट पलाई लिए हैं। तो अभिराज लिख रहा है 84 रुपये। तो ठीक है, 12 से गुना करेंगे, 7 में 12 का पड़ा, 7 बार पड़े, 12 84 रुपये। चलो ठीक, चलो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। दीवार पर लिखवाना हो, पेंट करवाना हो और उसका एरिया 5x10 का हो, पेंटर बोला हो कि 10 रुपया लेंगे, तो पेंटर को कितना रुपया देना पड़ेगा दीवार पर लिखवाने के लिए? 5x10 का दीवार है, पेंटर बोला है 10 रुपया लेंगे, तो पेंटर को कितना देना पड़ेगा? अभिराज का आंसर आया है 500। तो 5x10 यानी 50 स्क्वायर फीट है। 5 को 10 से गुना कर देंगे तो दीवार का एरिया निकल जाएगा 50, और 50 को फिर 10 रुपया बोला है कि 10 स्क्वायर फीट हम लेते हैं पेंट करने का, तो 50 को 10 से गुना कर देंगे तो 500 सही है। चलो, छत की ढलाई करनी है। ठेकेदार बोला है कि हम 100 रुपया स्क्वायर फीट पर काम करते हैं। छत की ढलाई 100 रुपये स्क्वायर फीट पर करते हैं। तुम्हारे कमरे की लंबाई है 10x10 का, तो छत की ढलाई के लिए ठेकेदार को कितना देगा? तुम्हारा कमरा है एक और उसी की सिर्फ ढलाई करवानी है, और ठेकेदार बोला है कि 100 रुपया लेंगे 1 स्क्वायर फीट का, तो अपने कमरे को ढलाने में कितना रुपया देना पड़ेगा? चलो, अभिराज का जवाब है 10,000 रुपया। देखते हैं, 10x10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट उसका एरिया हो गया। छत की ढलाई जो करानी है उसका एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट, और 100 को 100 से गुना करेंगे तो 100 के ऊपर 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी 10,000 रुपया सही है। ठीक है, 100 को 100 से गुना करेंगे, 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000, 100 को 20 से गुना करेंगे तो 2000, 100 को 30 से गुना करेंगे तो 3000, उसी तरह से 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000। ठीक है, 100 पर 2 जीरो बढ़ा देंगे।
गुना करने का, 0 0 हो तो गुना करने के लिए जितना 0 रहता है उसके आगे उतना 0 बढ़ा देते हैं। अब 100 से गुना करना है तो 100 पर 2 0 है, तो 100 पर 2 0 बढ़ा देंगे तो 10,000 हो जाए। ठीक है। तो टाइल्स लगवाना हो तुम्हारे कमरे में, मान लो कि तुम्हारा कमरा है 20 बाई 20 का, 20 बाई 20 का कमरा है और टाइल्स लगवाना है। टाइल्स का रेट दुकानदार बताया 20 रुपया, तो कितना टाइल्स लेके आओगे और कितना पैसा दोगे? 20 बाई 20 का कमरा है तुम्हारा और टाइल्स का दाम है 20 रुपया, तो कितना टाइल्स लगवाओगे और कितना पैसा दे करके आओगे? बताओ। 20 बाई 20 का तुम्हारा कमरा है, टाइल्स लगवाना है। पहले एरिया निकालो, कितना एरिया होगा 20 बाई 20 का? तुम्हारा कमरा का एरिया कितना होगा? 20 बाई 20, लंबाई भी 20, चौड़ाई भी 20, तो यानी एरिया होगा 400 स्क्वायर फीट। अभिराज का जवाब आया है 400। एरिया निकल गया। अब टाइल्स लगाना है तो 400 टाइल्स लगेंगे। 1 फीट का टाइल्स होता है, 400 टाइल्स लगेंगे यानी। अब दुकानदार बताया है कि एक टाइल्स का 20 रुपया लेंगे, एक टाइल्स का 20 रुपया लेंगे, तो कितना रुपया देना पड़ेगा 400 टाइल्स का? 400 टाइल्स का कितना रुपया देना पड़ेगा? 20 रुपया। 2 रुपया नहीं बोले हैं अवैराज, 400 लिख रहा है। 800, 20 रुपया बोले हैं, 20 रुपया एक का। तो 400 को 20 से गुना कर देंगे तो 400 को 10 से गुना करेंगे तो 4000 और 20 से गुना करेंगे तो 8000, यानी 8000 जो लिखा है आदर्श कुमार उसका सही है। 8000 रुपया दे के लाएंगे, 400 टाइल्स लाएंगे और हम अपने कमरे में लगवा लें। ठीक है। तो आज तो प्रैक्टिस हम कम करवा पाए, टाइम कम रहा, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना, लिखना, चीज़ों को देखना कि सर ने आज बताया है घर बनाने के लिए हमको छत बनवाना है, खिड़की बनवाना है, टाइल्स लगवाना है, कैसे होगा ये बनाना? अपने से एक ड्राइंग बनाना घर का, पेंटिंग करना घर का, उसका एरिया लिखना और उसमें चीज़ें कैसे लगेंगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में घुसनी चाहिए। जब घुसेगा तभी हम ऐसा करेंगे, जब घुसबे नहीं करेगा तो क्या करेंगे फिर? इसलिए तुम्हें इस तरह की चीज़ें बताई जा रही है, सुबह सुबह तुम्हारे दिमाग में डाली जा रही है कि हमको ये करना है, इसे करना है, चीज़ों को समझ समझ के करना है। तो सुबह में आलस को, कल मैंने बोला था शाम को कि आलस को त्याग देना है, तो आलस तो त्याग रहे हो लेकिन लाज नहीं त्याग रहे हो। ऑनलाइन क्लास में आकर के जैसे कैमरा बंद करके बैठे हो, इसका मतलब अभी भी डर तुमको है। इस डर को नहीं छोड़ रहे हो, कैमरा खोल के नहीं बैठ रहे हो, जो कि ठीक नहीं है। और बच्चे बहुत कम ही बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। अवसर, कल मैंने बोला था कि अवसर आता है जीवन में बदलने के लिए, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो अवसर का लाभ उठाता है और जो मूर्ख होते हैं वो अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। तो ये ऑनलाइन क्लास भी एक अवसर है तुम्हारे सपनों को पूरा करने का, और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाओ, दूसरे को भी प्रेरित करो। ये क्लास फ्री है, रिश्तेदारी में अगर कोई है तो बच्चा पढ़ने वाला, उसको शेयर कर सकते हो लिंक, वो भी ज्वाइन हो सकता है, वो भी जवाब दे सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। और ये तुम्हारे द्वारा भेजा गया सबसे अच्छा गिफ्ट होगा उसके लिए। तुम्हारा मामा का लड़का होगा, बुआ का लड़का होगा, ठीक है, तो उसको भी ये चीज़ें भेज करके शेयर करके ऑनलाइन ला सकते हो। लाना भी चाहिए। बदलाव, तुम उसके लीडर हो जाओगे। ये लीडर होने का गुण भी हमको सीखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लीडरशिप के ऊपर, आगे कैसे रहें, औरों से आगे कैसे रहें, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और चीज़ों को समझाएंगे, प्रयास करेंगे।